जय श्री राम। कह कोसलाधीश दो भ्राता धन्वी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुविध सुग्रीवा अंगद हनुमंत बल सीवा। राम की वानरी सेना और राक्षसों के बीच युद्ध हो रहा है और मेघनाथ को जब पता लगा कि वानर सेना सामने आ गई है तो किले से नीचे आकर के और सेना के सामने आकर बोलता है, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कोसलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं, अर्थात राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं। कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही आजु सबहि हटी मारो वोही। अस्कई कठिन बाण संधाने अतिशय क्रोध श्रवण लगिताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है। मेघनाथ बोलता है, भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है, अर्थात लंका के राजा रावण से द्रोह करने वाला उसका भाई विभीषण कहाँ है। आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर मेघनाथ ने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाणे लागा जनु सपक्ष धा वहीं बहुनागा। जहाँ तहाँ परत देखी यहीं बानर सन्मुख हो न सके तहीं अवसर। मेघनाथ अब बाणों के समूह को छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहाँ तहाँ वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने ना हो सका, अर्थात वानरी सेना उसके बाणों के समूह के सामने नहीं टिक सकी, इधर उधर तितर बितर हो गए। जहाँ तहाँ भाग चले कपि रीछा बिसरी सबहि युद्ध कै इच्छा। सो कपि भालु न रन मह देखा कीन्ह जेहि न प्राण अवशेषा। रीछ बानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष ना कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही शेष ना बचे हों। बल पुरुषार्थ सारा जाता रहा। सभी वानरी सेना के वानर और रीछ सभी बलहीन हो गए। दस दस सर सब मारसी परे भूमि कपिवीर सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद बलधीर। फिर मेघनाद ने सबको 10-10 बाण मारे। वानर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। मेघनाद दहाड़ने लगा। देखी पवन सुत कटक बिहाला क्रोधवंत अनुधायौ काला। महाशैलेक तुरत उपारायति ऋष मेघनाद पर डारा। सारी सेना को व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ मेघनाद पर छोड़ दिया। आवत देखी गयऊ नभ सोई रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमान निकट न आओ मरम सो जाना। पहाड़ को आते देखकर था, जिस पहाड़ को हनुमान जी ने छोड़ा मारा जिस पहाड़ से, उस पहाड़ को आते देखकर वह मेघनाद आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, अर्थात चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। हनुमान जी की शक्ति को मालूम था, मेघनाद जानता था हनुमान जी की शक्ति को, इसलिए वो सामने नहीं आता था। रघुपति निकट गयौ हर नादा नाना भांति करे दुर्बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे कौतुक ही प्रभु काट निवारे। मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गए और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काटकर अलग कर दिया, अर्थात उसके मायावी अस्त्र शस्त्र को सबको छिन्न भिन्न कर दिया या बलहीन कर दिया, प्रभावहीन कर दिया। देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना करे लाग माया विधि नाना। जिमि को करे गरुण सह खेला डर पावे गहि स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप अर्थात सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख मेघनाद लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुण को डरवाए और उसे खेला खेले। जा सुप्रबल माया बसे शिव बिरंची बड़ छोट। ताहि दिखावई निश्चर निज माया मति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखला रहा है, अर्थात मेघनाद अपनी माया भगवान राम के सामने प्रस्तुत कर रहा है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा महिते प्रगट होई जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची मारु काट धुनि बोलहि नाची।
आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। मेघनाथ बहुत सारे अंगारे बरसाने लगा, बहुत ऊंचाई आकाश पर चढ़ गया और नीचे गिराने लगा अंगारा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच और पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। उसकी माया से पिशाच और पिशाचनियां उत्पन्न हो गई। बिष्टा पूय रुधिर कचहाड़ा बरसई कबहू पल बहु छाड़ा बरसी धूल कीन से अधियारा सूजन यापन हाथ प्रसारा। और मेघनाथ कभी तो विष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंके देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ उसे नहीं सूझता। बहुत अंधकारमय बना दिया, धूल इतना उड़ाया, उसे अपना ही हाथ नहीं दिखाई दे रहा है। कप यगुलाने माया देखे सब कर मरन बना यही लेखे कौतुक देखी राम मुस्काने भय सभी तो सकल कपि जाने। माया को देखकर सभी वानर अकुला गए, व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से अर्थात इसी तरह से रहा तो सबका मरण निश्चित है। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। भगवान राम जान गए कि वानर लोग सब परेशान हो गए, सभी भयभीत हो गए हैं, डर गए हैं, घबरा गए हैं। एक बाण काटी सब माया जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके भय प्रबल रन रहाय रोके। तब श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जो माया फैलाई थी, जो गंदगियाँ गिरा रहा था, बरसा रहा था मेघनाथ माया से, उसकी माया को भगवान राम ने एक बाण से काट दिया, अर्थात उसे प्रभावहीन कर दिया। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, उसी तरह से भगवान ने उसकी माया को दूर कर दिया। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर और भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते। बानर भालू अब एकदम उत्तेजित हो गए। आयसुमागी राम पही अंगदादि कपि साथ लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष और बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रोधित होकर आगे चले। जय श्री राम।